हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हम नंबर सीरीज का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसका टाइप है आपके पास नंबर सीरीज का नेक्स्ट टाइप है मल्टीप्लिकेशन हाफ पैटर्न सीरीज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हमें नेम से ही पता चल जाएगा हाफ पैटर्न सीरीज का मतलब क्या है। जहां पर आपके पास फर्स्ट नंबर पर या फर्स्ट टर्म पर हाफ यानी 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही हो। देखिए ये पैटर्न सीरीज हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगी कि ये हाफ पैटर्न सीरीज है। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में हम नंबर सीरीज को देखते हैं ये कैसे समझें कि हाफ पैटर्न सीरीज है, उसका टाइप कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास सीरीज गिवन है, उसकी टर्म्स अगर हम देखें तो हमारी जो सीरीज है सिर्फ एक सिंगल टर्म्स में डिक्रीज हो रही है। यानी अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट से सेकंड टर्म जो है सिर्फ एक सिंगल टर्म हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बाकी उसके आगे की रिमेनिंग जितनी भी हमारे सीरीज का जो भी पार्ट है वो क्या हो रहा है, अगेन अगर हम बात करें तो वो इंक्रीमेंट है। तो आपको यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, अब तक हम जो डिस्कस कर रहे थे, हमने जो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था और सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था, अगर हमारी सीरीज क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, तब हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं। और जब हमारी सीरीज क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो कैसे। अब अगर हम बात करें सीरीज को देख के हम कैसे डिसाइड करें, तो एक सिंगल पार्ट अगर हम कहें तो वो उसमें क्या है, एक तरीके से डिक्रीमेंट हो रहा है और बाकी रिमेनिंग पार्ट में क्या है, इंक्रीमेंट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की अगर आपके पास सीरीज हो कि सिर्फ एक सिंगल पार्ट में क्या हो, डिक्रीमेंट, और फिर रिमेनिंग पार्ट में क्या हो, इंक्रीमेंट। फिर इसके साथ साथ हम एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे, जो ये डिक्रीमेंट है ये अप्रॉक्सीमेट हाफ के इक्विवेलेंट हो। ये जो डिक्रीमेंट है वो किसके हो, अप्रॉक्सीमेट हाफ के इक्विवेलेंट हो, ठीक है। एक्यूरेट कंप्लीट हाफ भी ना हो और कंप्लीट हाफ मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि हाफ नहीं मिलेगा, ठीक है। हाफ वैल्यू भी मिल सकती है पर हाफ के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम फर्स्ट आपके उसमें देखते हैं तो हमारे पास जो हमारी फर्स्ट सीरीज है, सबसे पहला टर्म्स हमारी क्या है, 4, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 3 एंड 6। अगर हम देखें सिर्फ एक सिंगल टर्म क्या हो रही है, डिक्रीज, और रिमेनिंग टर्म हमारी क्या हो रही है, इंक्रीमेंट अप्लाई हो रहा है। अगर हम देखें फर्स्ट से सेकंड टर्म, अगर उसमें हम देखते हैं तो जो डिक्रीमेंट है वो क्या है, जस्ट हाफ है, ठीक है। तो इसी की मैंने बात की थी कि कंप्लीट हाफ भी हो सकता है और हाफ के अप्रॉक्स भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर बिल्कुल हाफ है, तो ये यहाँ पर अगर ऐसी वैल्यू होती है कि हाफ के अप्रॉक्सीमेट हो या हाफ हो, तो वो हमारी हाफ पैटर्न सीरीज होती है। और हाफ पैटर्न सीरीज में क्या रूल इंप्लीमेंट हो रहा होता है, हाफ पैटर्न सीरीज में ये रूल इंप्लीमेंट होता है कि आपके पास यहाँ पर जो अप्लाई हो रहा है इंप्लीमेंट ऑपरेशन, वो क्या है, मल्टीप्लाई। अब आप कहेंगे कि मल्टीप्लाई जो ऑपरेशन अप्लाई होता है वो हमेशा इंक्रीमेंट के लिए होता है, पर आपको एक चीज और समझनी है, अगर हम किसी भी वैल्यू में, किसी भी नंबर में, किसी भी वैल्यू में अगर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 1 से बिलो किसी फ्रैक्शन से, ठीक है, तो वो वैल्यू हमारी इंक्रीज ना होके डिक्रीज होगी। आपको ये चीज समझनी है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, पर मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 1/2 से, तो जाहिर सी बात है हमारी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो हमारी वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। तो डिक्रीज होके वैल्यू क्या मिल गई, नेक्स्ट टर्म हमारी 2, ठीक है। अब आपको ये हाफ पैटर्न रूल समझना है कि नेक्स्ट में किससे मल्टीप्लाई हो रही है, पहले में 1/2 से, तो सेकंड में या तो 3/2 से होगी या 1 से होगी। क्यों, क्योंकि उसके नेक्स्ट अगर हम सीरीज की बात करें, ठीक है, तो सीरीज यही इंप्लीमेंट हो सकती है कि हाफ के बाद 1 आएगा या हाफ के बाद 3/2 आएगा, 1/2 हाफ है, ठीक है। तो अब हम अगर देखें तो 2 से 2 की पॉसिबिलिटी कैसे है, 1 से मल्टीप्लाई। फिर अगर हम 2 से 3 की पॉसिबिलिटी देखें तो आपको वैसे ही क्या है, सीरीज का पैटर्न पता चल चुका है। पहले 0.5 यानी 1/2 से मल्टीप्लाई थी, फिर 1 से मल्टीप्लाई थी, तो अब किससे मल्टीप्लाई होगी, 3/2 यानी 1.5 से। आप दोनों वैल्यू कह सकते हैं, चाहे 3/2 मल्टीप्लाई कह सकते हैं, चाहे मल्टीप्लाई 1.5 कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो वही सेम चीज किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से। अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है तो किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 के बाद 2.5 कह लीजिए या फिर 5/2 से कह लीजिए, ठीक है। 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 3 हमारा 3 टाइम्स कैंसिल, 3 5 जा 15 आ जाएगा,
ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो आपको यही चीज हमें डिस्कस करनी थी कि हाफ पैटर्न सीरीज अगर हम बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये टाइप एग्जाम में हमेशा देखने को मिल जाता है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके पास देखिए सेकंड सीरीज में अगर हम बात करें, फर्स्ट टर्म है 81, फिर 41, 42 एंड 64.5 और नेक्स्ट टर्म हमसे पूछी हुई है। अगर हम सीरीज की फर्स्ट और सेकंड टर्म्स में कंपैरिजन करें तो सिर्फ एक सिंगल टर्म क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, और उसके बाद रिमेनिंग सीरीज का पार्ट क्या है, इंक्रीमेंट अप्लाई हो रहा है। ठीक है। और अगर हम इसमें जो डिक्रीमेंट देखें वो डिक्रीमेंट किस टाइप का है, अगर 81 से मैं 41 का कंपैरिजन करूं तो बिल्कुल कंप्लीट हाफ नहीं है, पर हाफ के अप्रॉक्सीमेट तो है। 81 का हम हाफ करते हैं तो 40.5 आता है और यहाँ 41 है, 0.5 ही तो एक्स्ट्रा है। तो जाहिर सी बात है अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेट के इक्विवेलेंट तो वैल्यू है ना। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट है आपके पास, कंप्लीट नहीं है पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है कि जस्ट किसके, हाफ की। तो ये हमारी सीरीज क्या होती है, हाफ पैटर्न सीरीज। तो हमें वही रूल अप्लाई करना होता है कि यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो रही होगी, हाफ से। अगर 81 की हम 1.5 मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई करें या 1/2 से, तो हमारे को वैल्यू मिलती है 40.5 और यहाँ पर 41 है। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या ऐड किया हुआ है, 0.5 ऐड किया है, यानी 1/2 ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या रूल अप्लाई हुआ है, हाफ से मल्टीप्लाई और उसके बाद क्या है, हाफ ही ऐड किया है। अगर नेक्स्ट टर्म में अगर हम देखें 41 से 42 कैसे आ सकता है, तो 1 से मल्टीप्लाई अगर मैं 41 की करती हूँ तो 41 इंटू 1 तो 41 और प्लस 1 अगर हम कर देते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, 42। ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या रूल अप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पर रूल आपको मिल चुका है, पैटर्न मिल चुका है, सीरीज में क्या फुलफिल हो रहा है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई प्लस 1/2, 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1, अब किससे मल्टीप्लाई होगी, 3/2 से मल्टीप्लाई होगी एंड ऐड भी क्या होगा, 3/2 होगा। जब हम 42 की 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगी आपकी वैल्यू 21, 21 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 63। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 64.5। हमने 3/2 से मल्टीप्लाई कराई, 3/2 ही अगर हम ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 64.5। ठीक है। तो वही सेम वैल्यू है। तो नेक्स्ट में अब क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड 2 ही ऐड होगा। 64.5 है, क्या इसे हम 65 एज्यूम नहीं कर सकते, और 65 एज्यूम करते हैं तो हमारी 2 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू कितनी आएगी, 130 आएगी। पर हमारे पास 64.5 था, 0.5 कम था और 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हम यहाँ कितना कम कर देंगे, 1। तो यानी हमारी 2 से मल्टीप्लाई के बाद वैल्यू कितनी आएगी, 129। हम ये सिर्फ कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए और इजी करने के लिए करते हैं। ठीक है। 64.5 की जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कराई तो वैल्यू कितनी मिली, 129, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 131। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 131 होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमने अब तक डिस्कस किया हाफ पैटर्न सीरीज। इसी मल्टीप्लिकेशन पैटर्न का ही अगर हम मल्टीप्लिकेशन सीरीज का ही नेक्स्ट पैटर्न की बात करें तो इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, पर इस टाइप को हम इसकी वैल्यू से, इसकी वैल्यू अगर हम बात करते हैं सीरीज की टर्म से कैसे समझेंगे कि यही इसमें रूल अप्लाई हो रहा होगा। तो समझिए, देखिए अगर हमारे पास कोई ऐसी सीरीज हो जिसमें हमें देख के ये लग रहा हो कि हमारी सीरीज क्या है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। मल्टीप्लिकेशन सीरीज के लिए सबसे पहले देखिए क्या रूल होता है कि हमारी सीरीज क्या होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें तो हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस बहुत हाई होना चाहिए। अगर हम 6 से 33 देखें तो बहुत हाई है भी और नहीं भी, पर हमें यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन की बात करें तो हमारे पास एडिशन की ऐसी कोई पॉसिबिलिटी विजिबल नहीं हो रही, तो किसकी होगी, मल्टीप्लिकेशन की। जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास 2 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, या तो एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन। अब ऐसा तो होगा नहीं कि फर्स्ट टर्म में क्या है, सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया और रिमेनिंग पूरी सीरीज में क्या है, अगर हम बात करें एडिशन। पर ऐसा जरूर हो सकता है कि एक ही ऑपरेशन अप्लाई करें, जैसे अगर हम बात करें मल्टीप्लाई, पर मल्टीप्लाई पूरी सीरीज में इंप्लीमेंट करा है
पर उस मल्टीप्लाई के उस पे भी हमारी सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या हो रही है, सिर्फ डिक्रीज। उसका रीजन मैंने बताया कि अगर हम किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं जो 1 से बिलो, यानी कोई हमारा फ्रैक्शन 1/2, 3/2, 1/2 या 1/4 इस टाइप की वैल्यू से, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो अब अगर हम यहाँ पर समझें ये मल्टीप्लिकेशन का जो नेक्स्ट टाइप है, इस सीरीज को समझने के लिए सबसे पहले तो हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए इस टाइप के लिए। सेकंड, हमें इसमें ये विजिबल होना चाहिए कि सीरीज हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। थर्ड, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हिंट है आपके पास जो हमें समझना है कि इसमें क्या रूल अप्लाई हो रहा होगा, हमारी जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो चाहे पॉजिटिव 1 हो चाहे नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो इसमें डिफरेंस है वो क्या हो, 1 हो। और वो पॉजिटिव 1 हो तो भी हमारे सीरीज उसके बाद इंक्रीज हो रही है, और नेगेटिव 1 हो उसके बाद भी हमारी सीरीज क्या है, इंक्रीज हो रही हो। तो वहां पे हमें ये समझना है, वहां पर एक सिंगल पॉसिबिलिटी ही होती है। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 से मल्टीप्लाई कराई जा रही है फर्स्ट टर्म की, ठीक है, और अगर डिक्रीज हो रही है तो 1 ही क्या करवाया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट कराया जा रहा है। ये बात क्लियर है। 6 से 5 की पॉसिबिलिटी क्या है, 6 की 1 से मल्टीप्लाई और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा, 5, ठीक है। अब नेक्स्ट में अगर हम बात करें 5 से 14 की पॉसिबिलिटी आपके पास दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर हम बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, n+4, ठीक है, और इसी के अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करें तो 3 से मल्टीप्लाई n-1। अब स्टूडेंट जैसे ही देखते हैं 3 से मल्टीप्लाई -1 तो सबसे पहले क्लिक होता है कि पहले वाले में क्या रूल अप्लाई हो रहा था, 1 से मल्टीप्लाई n-1, तो यहाँ 1 के बाद 3 से मल्टीप्लाई हो रही है ओड नंबर से और -1। पर हमें ये चीज नेक्स्ट में जाके क्लियर होगी कि कौन सा दोनों में से रूल अप्लाई हो रहा है। अगर मैं फर्स्ट वाले रूल के अकॉर्डिंग देखती हूँ तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई थी, यहाँ 2 से थी, यहाँ तो जाहिर सी बात है यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 से। और 14 की मैं 3 से करती हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो 42 मिलता है, वो 33 के फिर भी नियरेस्ट है, ठीक है। पर अगर हम सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट में 1 से मल्टीप्लाई थी, फिर 3 से थी, तो अब ओड नंबर क्या होगा, 5 से अगर मैं 14 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना मिलेगा, 70, और 70 आपके पास 33 के नियर वैल्यू नहीं है। तो हमें जाहिर सी बात है वहीं से क्लियर हो जाएगा कि जो हमने सेकेंड रूल सोचा है वो रूल कहीं ना कहीं गलत है, हमारी वो अजम्पशन क्या है, हमारी गलत है। अब इसी में हम समझेंगे कि हमारे पास फर्स्ट जो हमने रूल इस पे अप्लाई करके देखा था, जो हमारी अजम्पशन थी 1 से मल्टीप्लाई -1, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर +4 किया था। तो अब हम यहाँ से समझना है पहले -1 फिर +4, इसमें क्या रिलेशन है। अगर हम इसमें रिलेशन की बात करें तो सबसे एक मेन रिलेशन ये भी हो सकता है कि 2 का डबल है, पर अगर यहाँ पर डबल होता तो यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म में भी वैल्यू डबल होती। अगर ये रिलेशन हमारा फुलफिल नहीं हो रहा, पर अगर हम देखें 1 से मल्टीप्लाई थी -1 था और 2 से मल्टीप्लाई +4, फर्स्ट में तो वो सब्ट्रैक्शन कर रहा है, सेकंड में एडिशन कर रहा है, पर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो नंबर है इसमें क्या रिलेशन है, तो 1 से मल्टीप्लाई 1 ही सब्ट्रैक्ट किया तो 1 का 1 ही स्क्वायर होता है, और 2 का 4 क्या रिलेशन है, स्क्वायर होता है। तो थर्ड में क्या रिलेशन होगा, 3 से तो मल्टीप्लाई होगी, तो पहले ही क्लियर हो गया था, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 3 से मल्टीप्लाई करके, 14 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 में से अब अगर हम देखें तो फर्स्ट में सब्ट्रैक्शन, फिर सेकंड में एडिशन, अब क्या होगा सब्ट्रैक्शन, और किससे होगा, जिससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं उसी का स्क्वायर से क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो जाहिर सी बात है 3 का स्क्वायर क्या है, 9, वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 33। तो हमें रूल्स भी मिल चुके हैं, क्या हमारा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है सीरीज में, हमें वो भी मिल चुका है। नेक्स्ट हम बतानी है तो क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही थी तो यहाँ ऐड होगी, 4 से मल्टीप्लाई n+4 का स्क्वायर ही ऐड हो जाएगा। 33 में 33 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 3 4 12 1, ठीक है, 3 4 अगेन 12, तो ये 13, 132 प्लस 16, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 148। तो हमारी सीरीज की नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 148। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो हमें देखते हैं विजिबल है, सबसे पहले हमारी सीरीज किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। फिर हमारी सीरीज हमें कैसे विजिबल हो रही है, मल्टीपल सीरीज में विजिबल हो रही है। थर्ड अगर हम बात
करें, अभी जो हमने जस्ट रूल पढ़ा कि अगर हमारी फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में डिफरेंस क्या हो, 1 हो, वो 1 पॉजिटिव 1 भी हो सकता है और नेगेटिव भी। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। तो हम सबसे पहले क्या रूल अप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा होगा, +1। ठीक है, अब सेकंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटी है 2 से मल्टीप्लाई एंड -1, पर यही रूल अगर हम थर्ड पे अप्लाई करते हैं, 11 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई एंड +1 करती हूँ तो 11 3 जा 33 +1 34 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 25 है। तो यानी अगर हम बात करें, जो सेकंड रूल हमने अप्लाई करके देखा है, जो हमारी सेकंड अजम्पशन है, वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है कि 2 से मल्टीप्लाई एंड -1। अब हम देखेंगे कि 6 से 11 की और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब 6 से 11 की 1 से मल्टीप्लाई थी तो जाहिर सी बात है उसके बाद 2 से ही होती है। उसके बीच में अगर हम बात करें 1.5 से, तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई यानी 1.5 से। अगर हम 6 की 3/2 यानी 1.5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है 9, पर यहाँ पे क्या लिखा है 11। तो क्या किया होगा, 3/2 से मल्टीप्लाई और क्या किया है, 2 ऐड किया है। तो यानी अभी ये भी क्या है, हमारी सिर्फ अजम्पशन है, क्योंकि नेक्स्ट इससे जो प्रीवियस हमने अजम्पशन सोची थी 2 से मल्टीप्लाई -1, वो तो फुलफिल हो नहीं रही है। ठीक है, अब इसे ही हम नेक्स्ट पे अप्लाई करके देखेंगे। जब इसे नेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास नेक्स्ट में हमारे पास पहले 1 से मल्टीप्लाई थी +1 था, फिर 3/2 यानी 1.5 से मल्टीप्लाई, फिर 2 ऐड किया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर 11 की हम किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3/2 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 22, और क्या ऐड हो रहा है, जो 25 मिल जाएगा 3। ठीक है, और नेक्स्ट में जाहिर सी बात है किससे मल्टीप्लाई हो रही होगी, 5/2 से। अब अगर हम बात करें 25 की 5/2 से मल्टीप्लाई कराते हैं या 2.5 से, तो 25 इंटू में अगर मैं कहूँ 2.5 तो क्या हो गया, 62.5 आता है, और यहाँ पर वैल्यू जो है आपके पास, ठीक है, वो कितनी है, 66.5 यानी 4 ऐड हो रहा है। तो हमें जो नेक्स्ट टर्म बतानी है, नेक्स्ट टर्म के लिए क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 से मल्टीप्लाई होगी, और ऐड क्या होगा, 5। ठीक है, 66.5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 187.5। ये बात क्लियर है। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 192.5। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, हमारी नेक्स्ट टर्म होगी 192.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए मल्टीप्लिकेशन सीरीज का, ये हमें साफ विजिबल हो रहा है। हमारी सीरीज किसमें है, असेंडिंग ऑर्डर में। सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, और अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म में कंपैरिजन करें तो डिफरेंस बहुत हाई है। तो यहाँ पर क्या रूल अप्लाई हो रहा होगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में अगर हम देखें तो 6 से 26 की 2 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें 4 से मल्टीप्लाई एंड +2। ठीक है, 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 + 2 यानी 26। और सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी जो है वो है 5 से मल्टीप्लाई एंड -4। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट में अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई देखते हैं तो नेक्स्ट में क्या होगा, 6 से। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई अगर मैं करती हूँ 26 की, तो जाहिर सी बात है हम इसे 25 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, 25 एज्यूम भी करते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 के अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, और यहाँ 134 है। अब अगर हम बात करें तो हम ये रूल अभी देखें कि किससे और मल्टीप्लाई हो सकती है। तो 26 से 134 की पॉसिबिलिटी क्या है, हम किससे मल्टीप्लाई कराएं, अगर 5 से मल्टीप्लाई करा दें 26 की, 25 की अगर 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 125 आता है, यहाँ 26 की हो रही है तो 130 आएगा, पर यहाँ 134 है तो यानी 5 से मल्टीप्लाई +4। अब देखिए जैसे ही हमने सेकंड का रूल अप्लाई किया तो हमें ये भी क्लियर हो गया कि ये रूल हमारा गलत होगा। रीजन समझना, 5 से मल्टीप्लाई -1 -4 एंड 5 से मल्टीप्लाई +4। और नेक्स्ट में हमें कंपैरिजन करते वैसे ही वैल्यू क्लियर हो जाती है। उसका रीजन समझिए, इसे हम 130 एज्यूम करते हैं। ठीक है, 130 अगर हम इसे एज्यूम करते हैं तो 130 से 660 का कंपैरिजन करें। 13 भी अगर हम इसे समझते हैं तो 13 से 65 इसे एज्यूम कर लेते हैं तो 5 टाइम्स मल्टीपल है। तो हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि यहाँ दोनों में से कौन सा रूल इसमें कंफर्म होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ नेक्स्ट में क्या है, 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और -4।
तो नेक्स्ट में अगर हम देखें 134 की अगर 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी 670 और -4 करेंगे तो 666। अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है तो क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई एंड +4। इसकी कैलकुलेशन देखिए ब्रेक करके कर सकते हैं। 600 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, 3000 आएगा। फिर 60 को हम अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 300 आएगा। 6 की अगेन अगर हम बात करते हैं 5 से तो 30 आएगा। तो ये वैल्यू तो हमारे पास क्या आ जाएगी 330। अब हम इसमें क्या ऐड करना है 4, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 33334 3334। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी 3334। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, अगर हम बात करते हैं डेसिमल पैटर्न सीरीज। हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये डेसिमल पैटर्न सीरीज है? तो सबसे पहले देखिए सीरीज हमारी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब सीरीज होती है तो हमें ये पता होता है कि दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, या तो सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन। अब अगर हम बात करें तो सीरीज को देखते ही हमें क्लियर पता चल जाता है कि हमारी सीरीज में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कंपेरिजन करें तो डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है क्या रूल अप्लाई हो रहा होगा, डिवीजन। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डेसिमल पैटर्न सीरीज में, आपको एक चीज देखते ही पता चल जाएगा कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं ऐसी वैल्यू से जिससे हमें फ्रैक्शन मिल रहा है, तो हमें जो डिविजिबल वैल्यू सोचनी है वो भी हमें क्या सोचनी है, फ्रैक्शंस के टर्म्स में। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें 90 से 36 की पॉसिबिलिटी की, क्योंकि इस नंबर से मैं डिवाइड करूं तो ये चीज हमें क्लियर दिखाई दे रही है। अगर 90 को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 45 मिलता है, 90 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 30 मिलता है। ना तो 45 है वैल्यू नेक्स्ट टर्म, ना ही 30 है। और अगर हम बात करें 45 और 30 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करती है, तो ना ही 2 से डिवाइड हुआ होगा यहाँ पर वैल्यू में, और ना ही 3 से, तो किससे होगा 2.5 से। तो आप उस अजम्पशन के बिहाफ पे चेक करेंगे, अगर 90 को मैं 2.5 से डिवाइड करती हूँ तो हमें 36 ही मिलता है। ठीक है, तो यानी नेक्स्ट में अगर हम देखें वही सेम चीज अप्लाई करके देखेंगे, 36 का अगर मैं हाफ करती हूँ तो 18 मिलता है, पर अगर 36 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलती है वैल्यू 12। ना तो 12 है और ना ही 18 है, यहाँ पर 14.5 है, 4 है। तो जाहिर सी बात है किससे डिवाइड करके देखेंगे 2.5 से। ठीक है, अब अगर हम 2.5 से 36 को डिवाइड करते हैं तो हमें 14.4 ही मिलेगा। नेक्स्ट में फिर हमें वही रूल पता चल गया कि यहाँ पर पूरी सीरीज में किससे डिवाइड हो रहा है 2.5 से, तो नेक्स्ट में हम वही रूल अप्लाई कर देंगे, 2.5 से डिवाइड करेंगे, 14.4 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 5.76। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज की, ठीक है, नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस देखें तो काफी हाई है। जब डिफरेंस काफी हाई होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, डिवाइड अप्लाई करेंगे। डिवाइड कभी कभी अगर आपकी टर्म्स, आपको एक चीज और ऑब्जर्व करनी है कि डिवाइड हमें कहाँ से चेक करना है, उसका रीजन है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको बोलूं कि पर्टिकुलर हम सीरीज को लास्ट से ऑब्जर्व करें तो हमारे लिए ईजी होगी। अगर हम फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज में कंपैरिजन करें तो सेकंड सीरीज में हमें लास्ट से कैलकुलेशन करना इजी होगा एज कंपैरिजन स्टार्टिंग से। रीजन समझना, लास्ट में हमारी जो वैल्यू है वो काफी छोटी है और हमारे को कैलकुलेट करना इजी होगा। पर अगर हम फर्स्ट सीरीज में बात करें वहां पर जो हमारी टर्म्स थी वो फ्रैक्शन में थी, और फ्रैक्शन में कैलकुलेशन समझना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है एज कंपैरिजन अगर हमारे सिंपल नंबर हो। तो हमने उस सीरीज को कहां से ऑब्जर्व किया, स्टार्टिंग से। तो हमें ये चीज भी ऑब्जर्व करनी है कि ये हमारा डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चंस के टर्म्स पे कि किस तरीके की है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें सीरीज को कहां से ऑब्जर्व करना है। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड सीरीज में अगर मैं 240 से 160 को कहूं, डिवाइड होके वैल्यू आ रही है, अगर मैं 1 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो 240 को 240 के बाद 240 होना चाहिए था, पर यहां पर अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूं तो 120 आना चाहिए था, पर 120 भी नहीं है। अगर हम बात करें तो किससे डिवाइड हुआ होगा, 1.5 से।
ठीक है। और जहां पर डिवाइड है तो इसे क्रॉस चेक आप मल्टीपल के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। अगर 160 की मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 160 आता है, और 160 का हाफ 80 ऐड करते हैं तो यानी हमारे पास कितना 240 आता है। यानी किससे मल्टीप्लाई हो रही है 1.5 से, अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई कि किससे डिवाइड हो रहा था 1.5 से। ठीक है, सेकंड में अगर हम देखें 600 से 240 की पॉसिबिलिटी, तो हम रिवर्स ऑर्डर में चेक कर सकते हैं। डिवाइड हमारे लिए क्या है, डिफिकल्ट होता है एज कंपैरिजन मल्टीप्लाई के। तो अगर हम 240 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 480 मिलता है, और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 720। यहाँ 600 है, ना 2 से मल्टीप्लाई हुई है ना ही 3 से, तो किससे हुई होगी 2.5 से। इसमें अगर हम इसका हाफ ऐड कर देते हैं 120 तो कितना मिलता है 600। तो जाहिर सी बात है यहाँ किससे डिवाइड हुआ होगा 2.5 से। तो इससे प्रीवियस में अगर हम देखें तो 3.5 से, क्योंकि हमें एक ऑर्डर मिल गया। और क्रॉस चेक कर सकते हैं 600 का 3 मल्टीपल आपके पास 1800 और उसका जस्ट हाफ 300, तो कितना आ गया 21। अब हमें यहाँ पे लॉजिक मिल गया है कि जो वैल्यू डिवाइड हो रही है किससे हो रही है 3.5 से पहले में डिवाइड, सेकंड में 2.5 से, फिर 1.5 से डिवाइड हो रहा है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म है उसमें किससे डिवाइड होगा 0.5 से। अब सबसे मेन चीज अगर हम बात करें यहां पर जो मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, वहां पर हमारे पास डिवाइड किससे होगा 0.5 से, और स्टूडेंट इसी में मिस्टेक करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें 0.5 से डिवाइड करते हैं और स्टूडेंट यहां पर आंसर लिख देते हैं 80। ठीक है, 80 आंसर लिख देते हो, और 80 आंसर आपको ऑप्शन में भी जरूर मिलेगा। ठीक है, और वही हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाए। आपको समझना है यहां पर डिवाइड हो रहा है 160 से, किससे 1/2 से। आप खुद समझिए अगर 160 को मैं 0.5 से डिवाइड कर रही हूं, ठीक है, हम लोग डिवाइड करके नहीं करते हैं, हम रीजन क्या समझते हैं जस्ट हाफ हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। और डिवाइड से हमारे माइंड में एक ही चीज क्लिक होती है कि डिवाइड से वैल्यू डिक्रीज होती है, इंक्रीज तो कभी हम सोच ही नहीं सकते। पर आपको एक चीज समझनी है कि वैल्यू डिवाइड से इंक्रीज भी हो सकती है अगर हम डिवाइड किससे कर रहे हो 1 से किसी बिलो वैल्यू से। आपके सामने है, अगर 160 को मुझे 0.5 से डिवाइड करना है तो ऐसे ही लिखते हैं ना, ये पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगी। ठीक है, फिर 5 से कैंसिल आउट इसे करेंगे तो 5 3 जा 15, फिर आपके पास फिर अगेन 2 एंड कितना आया 320। ठीक है, अब 1/2 से भी डिवाइड करके देख लीजिए, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से बिलो किसी वैल्यू से तो वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है, जैसे मल्टीप्लाई में था। अगर हम क्या है हमेशा हमारे माइंड में क्या रहता है कि मल्टीप्लाई से वैल्यू इंक्रीज होती है, पर अगर 1 से बिलो किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है डिक्रीज। यही सेम रूल डिवाइड में अप्लाई होता है, और हमारा आंसर फिर क्या आएगा 320। और हम क्या क्लिक कर देते हैं, जस्ट बहुत ही क्या है एग्जाम में एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है और हम कैलकुलेशन करते नहीं, और डायरेक्ट ये सोचते हैं डिवाइड है तो वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट हाफ, तो हम आंसर क्या लिख देते हैं 80, पर आपका आंसर क्या होगा 320। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 320 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर भी अगर हम बात करें तो हमारे पास वही एक मल्टीप्लाई का ही सेम रूल है। यहां पर वो डिवीजन पैटर्न में अगर हम बात करें तो आपके पास देखिए हमारी सीरीज क्या हो रही है पर्टिकुलर डिक्रीज हो रही है, और अगर मैं एक सिंगल टर्म में बात करूं तो वहां पर सिर्फ इंक्रीज है और रिमेनिंग सीरीज हमारी क्या है डिक्रीज हो रही है। इससे प्रीवियस हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें क्या था, एक सिंगल टर्म में डिक्रीज थी और रिमेनिंग सीरीज इंक्रीज हो रही थी। यहाँ जस्ट रिवर्स है, तो हमारे पास यहाँ पर वही सेम रूल, और डिफरेंस कितने का है 1 का। तो यहाँ पर हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ रिमेनिंग सीरीज आपकी क्या हो रही है डिक्रीज, तो यहाँ पर हम डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे क्या कि 1 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें 3601, इसको 1 से डिवाइड करते हैं तो 3601 ही मिलेगा, पर यहाँ नेक्स्ट टर्म क्या है 3602, तो वो कैसे पॉसिबिलिटी है अगर 1 से डिवाइड करूं और 1 ही ऐड कर दे। ठीक है, अब सेकंड में जाहिर सी बात है क्या रूल अप्लाई हो रहा होगा, अब किससे डिवाइड होगा 2 से या 1.5 से। ये हमें क्लियर विजिबल हो रहा है 3600 का 1800, तो हमें क्लियर पता चल रहा है 2 से ही डिवाइड है। अगर मैं 3602 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो हमें मिलता है 1801, पर यहाँ 1803 है, तो क्या ऐड हो रहा है 2 ही ऐड हो रहा है। नेक्स्ट टर्म में अगर हम देखें तो वही सेम चीज 3 से डिवाइड एंड 3 ही ऐड। ठीक है, 1803 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 601 मिलता है, और फिर इसमें 3 ऐड करते हैं तो 604 मिलता है। अब नेक्स्ट टर्म हमें बतानी है तो क्या ऐड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे।
ठीक है, 600 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 151। ये बात क्लियर है। 600 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 151। ठीक है, 604 को, ठीक है, 4 से 4 हमारा और फिर उसके बाद रिमेनिंग 15 आ जाएगा। अब अगर हम बात करें इसमें हमें क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है, 4 ऐड करना है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 155। तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 155। चलिए, थैंक यू सो मच।